भक्तों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अब हम श्री गोवर्धन परिक्रमा की भाग 2 शुरू कर रहे हैं। हमने भाग फर्स्ट यहीं पे फिनिश किया था, अब यहीं से भाग 2 की शुरू। गोवर्धन परिक्रमा में इस तरह के संतों के दर्शन अति शुभ हैं। ये 108 बार ऐसे करेंगे, फिर जाके आगे बढ़ेंगे और ऐसे 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करेंगे। धन्य हैं ये संत, प्रभु की भक्ति है इनके गोम में बसी हुई है। अद्भुत अद्भुत इनके दर्शन मात्र से, ऐसे संतों के दर्शन मात्र से मानव हमारे अभाग, जो हम इस तरह के संतों के दर्शन कर पा गए हैं इस परिक्रमा पथ में। तो मानसी गंगा के इस पवित्र कुंड में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी ने साधना की थी। इसके तट पर साधना की थी। संवत 1611 विक्रमी में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनका गोलोकवास हुआ था। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि गोवर्धन और इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रज भूमि भी कहा जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली रही है ये भूमि। गोवर्धन पर्वत के बारे में कहा जाता है कि ये 4 से 5 मील तक फैला हुआ है। इसके बारे में मान्यता है कि कभी ये 30,000 मीटर ऊंचा था, लेकिन पुलत्स्य ऋषि ने इसे शाप दिया और कहा कि तुम रोज एक मुट्ठी सिकुड़ते रहोगे। तब से ये पर्वत लगातार अपनी ऊंचाई खोते जा रहा है और अब ये मुश्किल से 30 मीटर ऊंचा रह गया है। तो अब हम मानसी गंगा से दान घाटी की तरफ जा रहे हैं। दान घाटी से ही असल यात्रा प्रारंभ होती है। दान घाटी में श्याम सुंदर अपने बाल सखाओं के साथ गोपियों से दूध दही का दान लिया करते थे। कृष्ण लीला में यह जगह अत्यंत सुंदर और मनोहर है। दान घाटी मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठ अंगुली में पर्वत को उठाए हुए हैं। ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। 7 दिन 7 वर्ष की आयु और 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ अंगुली में गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। तो भक्तों, हम अब दान घाटी मंदिर के बिल्कुल सामने हैं। ये सामने मंदिर दिखाई देगा। यहाँ मक्खन और मिश्री का भोग प्रभु को लगता है और यहीं से असल यात्रा परिक्रमा शुरू होती है। तो हम भी अब प्रभु को यहाँ प्रणाम करके यहाँ की मिट्टी को अपने माथे पे लगाते हुए इस यात्रा की परिक्रमा पथ पर भगवान श्री कृष्ण के अपार कृपा से प्रस्थान करते हैं। इस दान घाटी में भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम था, जिसने कृष्ण को अपने भक्तों से दान मांगने पर विवश कर दिया था। दान लिए जाने की वजह के कारण इसे दान घाटी के नाम से जाना जाता है। दान केली कौमुदी ग्रंथ में तो इस सुंदर लीला का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है, क्योंकि यहाँ कहना अपने बाल रूप में आते थे, इसीलिए इस मंदिर में प्रभु को भोग स्वरूप माखन मिश्री और दूध। केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुण्यात्मा और पापी, स्त्री और पुरुष, सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी, सबका इसमें प्रवेश है। विशेषकर गीता पापियों के ही उद्धार का सुगम पथ बताती है। पुण्यात्मा तो भजते ही है। प्रस्तुत है
उसी गीता की अद्वितीय व्याख्या यथार्थ गीता का कैसेट प्रसारण। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव पांडव थे, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में ये सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले सभी चाहते हैं कि हम उस परम सत्य को प्राप्त कर लें, किंतु आगे बढ़ने पर वो देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वो पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वो प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। ये अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सान्निध्य से पूर्व की अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गोव्रतिक गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुक्कुरव्रतिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थीं, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थीं। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। 1, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। 2, वर्ण संकर पैदा होगा। 3, पिंडोदक क्रिया लोप होगी। और 4, हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, संजय उवाच। तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच।
कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे ये अज्ञान कहां से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, उस निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ? अज्ञान क्यों?